हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में। और हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो भी आपके यूनिट 2 के जो लास्ट टॉपिक, जो लास्ट थ्योरम बचा हुआ था आपका हेल्महोल्ट्ज थ्योरम। और आपको लास्ट में देखेंगे कि इस यूनिट के लास्ट में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन पढ़ना था। तो इन दोनों टॉपिक को आज हम लोग कवर कर लेंगे। बाकी पिछले क्लास के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था स्टोक्स कर्ल थ्योरम पढ़ा था, और उसके पहले हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को स्टेटमेंट के साथ उसका प्रूफ भी हम लोग अच्छे से देख चुके थे। ठीक है, उसके साथ ही साथ मैंने ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपको बता चुका हूं। ठीक है, क्योंकि ग्रीन्स थ्योरम का केवल स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल स्टेटमेंट दिया गया है, इसलिए ग्रीन्स थ्योरम का केवल स्टेटमेंट आपको पिछले क्लास में बताया गया था। ठीक है, बाकी आज के लेक्चर में वही आपका हेल्महोल्ट्ज थ्योरम पढ़ेंगे हम लोग, और हेल्महोल्ट्ज थ्योरम के स्टेटमेंट को देखेंगे अच्छे से, क्योंकि केवल स्टेटमेंट पढ़ना है इसका। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिराक डेल्टा फंक्शन होता क्या है, और डिराक डेल्टा फंक्शन के कितने प्रॉपर्टीज होते हैं। केवल आपको प्रॉपर्टीज के प्रूफ नहीं पढ़ने हैं, आपको केवल प्रॉपर्टीज ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बाकी आज इस यूनिट का लेक्चर नंबर 11 है, तो चलिए हम अपना यूनिट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमको पहला टॉपिक पढ़ना है। क्या है पहला टॉपिक? हेल्महोल्ट्ज थ्योरम। तो हेल्महोल्ट्ज थ्योरम आपसे क्या कहता है कि इन्होंने पहले हेल्महोल्ट्ज थ्योरम का स्टेटमेंट देने से पहले एक वेक्टर को डिफाइन कर लिया, एक वेक्टर ले लिया सॉरी। A vector is uniquely specified by giving its divergence and curl within the specified region its normal component over the boundary। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि एक वेक्टर ले लिया, एक वेक्टर फील्ड ले लिया, जहां पे आपका डाइवर्जेंस और कर्ल आपका एक स्पेसिफिक रीजन में आपको उसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो रीजन हम लोग कैसे ले सकते हैं? ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस के ये आपका एक स्पेसिफिक रीजन हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से जो रीजन आपका ये बन रहा है, एक शॉर्ट रीजन के लिए हमने क्या किया, एक कर्ल ले लिया और एक डाइवर्जेंस ले लिया। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, कंसीडर वेक्टर फील्ड एफ, एक वेक्टर फील्ड एफ ले लीजिए, जहां पे जो डाइवर्जेंस ऑफ एफ है वो आपका क्या दिखा रहा है, यस को दिखा रहा है। यस मतलब क्या है? सोर्स, मतलब चार्ज डेंसिटी को दिखा रहा है। सोर्स डेंसिटी कह सकते हैं या चार्ज डेंसिटी कह सकते हैं। ठीक है, और कर्ल का मतलब मैंने आपको इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताया ही है कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका क्या होता है कि सर्कुलेशन से रिलेटेड होता है, रोटेशनल से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो यहां पे जो कर्ल लिया गया है वो सी से दिखाया गया है, और ये आपका सर्कुलेशन मतलब करंट डेंसिटी को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म पहले जो स्टेटमेंट हेल्महोल्ट्ज थ्योरम का स्टेटमेंट देने से पहले इन दोनों टर्म को डिफाइन कर लिया गया कि डेल डॉट एफ जो कि आपका एक चार्ज डेंसिटी को दिखा रहा है, और डेल क्रॉस एफ जो कि सी को दिखा रहा है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सर्कुलेशन डेंसिटी या करंट डेंसिटी। ठीक है, तो अब आइए इसका पहले ये दो चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि डेल डॉट एफ आपका क्या है और डेल क्रॉस एफ आपका क्या है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग मेन स्टेटमेंट देखते हैं कि मेन स्टेटमेंट इस थ्योरम का मेन स्टेटमेंट आपका क्या है। ठीक है, तो मेन स्टेटमेंट क्या कहता है कि एक वेक्टर एफ है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन फर्स्ट मतलब कि जो आपका डेल डॉट एफ है वो आपके सोर्स या चार्ज डेंसिटी को दिखा रहा है, और डेल क्रॉस एफ जो कि सी को दिखा रहा है, सर्कुलेशन डेंसिटी को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इन दोनों को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए यहां पे क्या कर रहा है, ए वेक्टर एफ सेटिस्फाइंग इक्वेशन फर्स्ट विथ बोथ सोर्स एंड सर्कुलेशन डेंसिटी। वही चीज लिखा है कि सोर्स एंड सर्कुलेशन डेंसिटीज को वेरीफाई कर रहा है, या
सोर्स और सर्कुलेशन डेंसिटी को फॉलो कर रहा है, उसके नियम को, जो भी आपका डेल डॉट एफ की वैल्यू हमने यस के बराबर ली है और डेल क्रॉस एफ की वैल्यू हमने किसके बराबर ली है, सी के बराबर ली है, तो उसको डिफाइन कर रहा है। तो वैनिशिंग, ये वैनिशिंग हो जाते हैं कब, at infinity may be expressed as sum of two parts one of which, इसमें इसके डेंसिटी इंफिनिटी पे क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और इसको हम लोग दिखा सकते हैं, कैसे दिखा सकते हैं, सम ऑफ टू पार्ट, किस पार्ट में दिखा सकते हैं, जिसमें से पहला पार्ट जो है वो इररोटेशनल को दिखाएगा। इररोटेशनल का कंडीशन मैंने आपको बताया था, ठीक है, जहां पे सिंपल सा आप समझिए कि जहां पे रोटेशन वाला नियम ना फॉलो हो तो वही आपका इररोटेशनल कहलाता है, ठीक है। और जो अदर पार्ट है वो आपका सोलेनोइडल है, ठीक है। तो सोलेनोइडल के लिए भी हमने केस आपको बताया था कि डेल क्रॉस ए आपका कब सोलेनोइडल कहलाता है, और डेल फाई जो ग्रेडियंट फाई है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपका क्या है, अब इसी फर्स्ट और सेकंड पार्ट को हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरीके से दिखा सकते हैं, एफ वेक्टर जो है वो माइनस डेल डॉट फाई प्लस डेल क्रॉस ए, मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस ग्रेड फाई प्लस कर्ल ए के बराबर होगा, ठीक है। जो वेक्टर एफ होगा इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यही हमारा हेल्महोल्ट्ज थ्योरम कहता है, ठीक है। इस हेल्महोल्ट्ज थ्योरम क्या कहता है कि जो इररोटेशनल है और सोलेनोइडल, इन दोनों को अगर एडिशन कर दें तो वही आपका जो एफ वेक्टर हमारा है, जो कि सर्कुलेशन डेंसिटी और आपका क्या था, एक सर्कुलेशन डेंसिटी और एक सोर्स डेंसिटी को फॉलो कर रहा है, वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि आपका हेल्महोल्ट्ज थ्योरम का फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला क्या होता है, ये आप यहां से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए हम लोग फर्स्ट पार्ट को डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, देखिए फर्स्ट पार्ट है ग्रेड ऑफ स्केलर फंक्शन, मतलब वही जो मैंने बताया कि ग्रेड ऑफ फाई को शो कर रहा है ये वाला। तो ये आपका जो फाई है वो क्या है, एक स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है, ये स्केलर पोटेंशियल है। यहां पे हम लोग किस रूप में ले रहे हैं इसको, स्केलर पोटेंशियल के रूप में ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे तो अब देखिए इसका अगर हम लोग कर्ल ऑफ ग्रेड फाई निकालते हैं, अगर हम लोग इसका कर्ल निकालते हैं, ग्रेड फाई का अगर हम लोग कर्ल निकालते हैं, तो कर्ल ऑफ ग्रेड फाई की वैल्यू मैंने इसके थ्योरम्स में, जहां पे मैंने कर्ल और ग्रेड का थ्योरम दोनों को साथ साथ मैंने आपको बताया था, जो इनके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ग्रेड फाई का अगर हम लोग कर्ल ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डेल फाई इज, यहाँ पे किस चीज को शो कर रहा है, इररोटेशनल, जहां पे डेल फाई की वैल्यू क्या आती है, 0 के बराबर आती है, वो कौन सा केस होता है, इररोटेशनल वाला केस होता है, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो यहां पे मैंने बता दिया कि ये फर्स्ट वाला पार्ट किसको दिखा रहा है, इररोटेशनल वाले टर्म को दिखा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ए वेक्टर है, ठीक है। ए आपका एक वेक्टर है, जो कि ए वेक्टर आपका क्या है, एक वेक्टर पोटेंशियल है, वेक्टर पोटेंशियल है, वेक्टर पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल को दिखा रहा है। और वेक्टर पोटेंशियल को दिखा रहा है, तो अगर हम लोग कर्ल का, अगर हम लोग इस कर्ल का अगर डाइवर्जेंस ले लेते हैं, अगर हम लोग कर्ल का डाइवर्जेंस नेक्स्ट पेज पे ही लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए वेक्टर लिया गया है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 के बराबर आती है। ये दोनों फॉर्मूले मैंने प्रूफ करके आपको बताया है कि किस तरीके से आप लोग किसी कर्ल का अगर डाइवर्जेंस लेते हैं तो 0 आता है, और किसी ग्रेड फाई का अगर आप लोग क्या लेते हैं, कर्ल लेते हैं, तो उसकी भी वैल्यू क्या आती है, 0 के बराबर आती है। तो यहां से आपका ये जो डेल क्रॉस ए है, ये सोलेनोइडल वाले केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब आपका डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए आपका 0 के बराबर होता है, तो ये कौन सा केस, डेल क्रॉस ए कौन सा केस को रिप्रेजेंट करता है, सोलेनोइडल वाले केस को,
ठीक है, तो यही आपका था हेल्महोल्ट्ज थ्योरम। हेल्महोल्ट्ज थ्योरम का मतलब एक ऐसा वेक्टर जो कि सेटिस्फाई करे चार्ज डेंसिटी और सोर्स डेंसिटीज को, और वो आपके इनफाइनाइट पे क्या हो जाती हैं, वैनिश हो जाती हैं। और इसके एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं, इस वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं किसके बराबर, ये माइनस ग्रेड फाई प्लस आपका डाइवर्जेंस सॉरी कर्ल ए के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पे डाइवर्जेंस ग्रेड फाई जो है, ग्रेड फाई वो इरोटेशनल वाले केस को दिखा रहा है, और जो आपका जो ग्रेड फाई आपका इरोटेशनल वाले केस को दिखा रहा है, और जो आपका कर्ल ए है वो आपके सोलेनोइडल वाले केस को दिखा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए यहां पे आपका जो आपका हेल्महोल्ट्ज थ्योरम था, बस इतना ही पढ़ना था, इसका स्टेटमेंट केवल पढ़ना था। ठीक है, तो स्टेटमेंट आप लोग जरूर याद रखिए, क्योंकि नेम वाला थ्योरम्स है, तो नेमिंग वाले थ्योरम्स जितने भी होते हैं एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डायरेक्टली आपसे दे देगा कि डिफाइन हेल्महोल्ट्ज थ्योरम, तो आपको इतना पार्ट आपको लिख के आना होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, जो कि इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। अब हम लोग को इंट्रोडक्शन एक नए फंक्शन के बारे में देखना है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। डिराक डेल्टा फंक्शन ये किस प्रकार का फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, तो 1930 में 1930 में पॉल डिराक नामक वैज्ञानिक ने एक फंक्शन दिया। पॉल डिराक नामक वैज्ञानिक ने, कौन से वैज्ञानिक, पॉल डिराक नामक वैज्ञानिक ने एक फंक्शन डिफाइन किया, और वो फंक्शन क्या था, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए था। जो फंक्शन का नेम पड़ा था, फंक्शन जो डिफाइन किया गया था वो आपका किसके लिए डिफाइन किया गया था, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज के लिए आप कह सकते हैं पॉइंट चार्ज, और आप कह सकते हैं पॉइंट मास। ठीक है, पॉइंट चार्ज या पॉइंट मास के लिए ये फंक्शन हमारा डिफाइन किया गया था। ठीक है, तो इस पे एक मॉडल तैयार किया गया, इसका एक फिजिकल मॉडल दिया गया, जहां पे जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन किसका दिया गया, आपके पॉइंट मास का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक सर्टेन रीजन ओरिजिन पे क्या वहां पे जो आप डेल वाला फंक्शन जो आपका यहाँ पे डिराक डेल्टा फंक्शन लेंगे, वो क्या वैल्यू वहां पे या वो किन लिमिट्स को फॉलो करता है, वो सारी चीजों को इस डिराक डेल्टा फंक्शन से डिफाइन किया गया। ठीक है, तो 1930 में पॉल डिराक नामक वैज्ञानिक ने एक फंक्शन दिया जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए था, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आपका एक ऐसा फोर्स के लिए, इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, इंपल्सिव फोर्स क्या होता है बेटा, इंपल्सिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जहां पे जब हम लोग किसी शॉर्ट टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो फोर्स होता है, जो फोर्स लगता है इंपल्सिव, मतलब एक शॉर्ट टाइम बदे जो फोर्स लगा रहे हैं वही आपका क्या कहलाएगा, इंपल्सिव फोर्स। तो ये फंक्शन इंपल्सिव फोर्स को डिफाइन कर दिया। इंपल्सिव फोर्स के लिमिट्स, किन लिमिट्स में इंपल्सिव फोर्स आपका डिफाइन होगा, इंपल्सिव फोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को ये शो कर दिया। ठीक है, तो और बात करते हैं फिजिकल मॉडल के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसके सिंबल के बारे में, इसको किस सिंबल से दिखाया गया, इसका सिंबल क्या है, इसको किस सिंबल से दिखाया गया, ये आपका डेल्टा एक्स सिंबल से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एक्स, इसको डेल्टा एक्स से दिखाया गया। और ये डेल्टा एक्स किसको फॉलो करता है, अगर डेल्टा एक्स आपका क्या होगा, डेल्टा एक्स 0 के बराबर होगा जब x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, डेल्टा एक्स आपका 0 के बराबर होगा जब x नॉट इक्वल टू 0, और डेल्टा एक्स आपका 0 के बराबर नहीं होगा जब आपका x इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यही आपका डिराक डेल्टा फंक्शन, जो डिराक डेल्टा फंक्शन होता है
वो उसका जो लिमिट होता है वो इसके बराबर होता है। एंड विथ और एक फॉर्मूला दिया गया जो आपका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक डेल्टा एक्स डीएक्स की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। तो ये दोनों रूल आपके, ये दोनों फॉर्मूले डिराक डेल्टा फंक्शन से आपके डिफाइन हुए। ठीक है, अभी हम लोग फिजिकल मॉडल के भी बारे में बात करेंगे कि इसका फिजिकल मॉडल कैसे दिया गया। ठीक है, तो यही आपका क्या है, एक डिराक डेल्टा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे डेल्टा एक्स अगर 0 के बराबर है तो एक्स आपका 0 के बराबर नहीं होगा, और डेल्टा एक्स अगर आपका 0 के बराबर नहीं है तो एक्स आपका मतलब एक्स जब 0 होगा तो डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, और अगर एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो डेल्टा एक्स 0 के बराबर होगा। ठीक है, और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक डेल्टा एक्स डीएक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो ये दोनों फॉर्मूले किससे दिया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन से दिया गया। ठीक है, अब ये चीज क्लियर हो गया। अब इसके फिजिकल मॉडल के भी बारे में बात कर लेते हैं। फिजिकल मॉडल किस तरीके से दिया गया, फिजिकल मॉडल, फिजिकल मॉडल के बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। फिजिकल मॉडल, ठीक है, फिजिकल मॉडल आपका देखिए, फिजिकल मॉडल किस तरीके से दिया गया, एक मॉडल तैयार किया जहां पे एक आपका पॉइंट मास ले लिया गया। ठीक है, पॉइंट मास ले लिया और उसको एक्स एक्सिस पे एक सर्टेन रीजन के लिए हमने ओरिजिन पे उसको डिफाइन किया। ओरिजिन पे किस तरीके से, एक हमने यूवीएक्स, एक पॉइंट, एक लीनियर मास हम लोग कह सकते हैं, लीनियर मास ले लिया जो कि यूएक्स की वैल्यू 0 होगी जब आपका, हमने मान लीजिए कि डिराक डेल्टा फंक्शन को हमने जो उसकी बाउंड्री है उसको हमने एप्सिलॉन से डिफाइन किया। तो अगर ये आपका माइनस आपका जो एप्सिलॉन है वो आपका लेस देन 0 होगा तो आपका म्यू एक्स की वैल्यू 0 होगी, और म्यू एक्स आपका 0 होगा जब आपका एप्सिलॉन आपका ग्रेटर होगा 0 के बराबर। ठीक है, तो ये आपका दोनों केस के लिए आपका इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी, और म्यू एक्स आपका क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, फाइनाइट होगा, फाइनाइट होगा किस केस के लिए, माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स, और आपका लेस देन आपका क्या हो जाएगा, प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, इस केस के लिए जो म्यू एक्स की वैल्यू क्या आएगी, फाइनाइट होगी, और आपका और बाकी केस के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसका फिजिकल मॉडल देखिए यहां पे बनाए, तो अगर एक्स एक्सिस और म्यू एक्स के बीच में हमने ग्राफ अगर ड्रॉ करना है, म्यू एक्स के बीच में अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो यहां से देखिए, यहां से इस तरीके से ये जो आपका रीजन, जो आपका एक सर्टेन रीजन हमने ले लिया और ये आपका ओरिजिन को दिखा रहा है, तो माइनस एप्सिलॉन और यहाँ पे प्लस एप्सिलॉन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसकी बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इस तरीके से कुछ ग्राफ आपका प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका एक मॉडल दिया गया किसके द्वारा, पॉल डिराक के द्वारा फिजिकल मॉडल दिया गया, और जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया म्यू एक्स का किसके, ओरिजिन पे और एक सर्टेन रीजन के लिए। ठीक है, तो यही था इसका फिजिकल मॉडल, और ये आपका जो डिराक डेल्टा फंक्शन होता है उसका ये आपका डेफिनेशन के रूप में भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो यहां पे देखिए, यहां पे एक चीज चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे जो आपका, यहाँ पे जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है वो इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट होगी कब, जब एक्स इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो बस यही चेंज करना है, और बाकी ये आपका इसका फिजिकल मॉडल है। ठीक है, फिजिकल मॉडल इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बस आपसे इंट्रोडक्शन, आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया जा रहा है किसके बारे में, एक फंक्शन के बारे में। आपको एग्जाम में उतना
आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता है इसको, बस आपसे पूछ सकता है कि डिराक डेल्टा फंक्शन के हाँ कुछ प्रॉपर्टीज आपको दे सकता है, उसके प्रॉपर्टीज दे देता है, प्रॉपर्टीज को कह देगा कि कितने प्रॉपर्टीज होते हैं या इसके डिफरेंशियल प्रॉपर्टीज को बताइए, तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज दे सकता है। बाकी डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में अगर आपको पूछ भी देता है एग्जाम में, तो केवल आपको क्या बताना है कि डेल्टा एक्स आपका 0 के बराबर होगा जब एक्स नॉट इक्वल टू 0, और डेल्टा एक्स इनफाइनाइट के बराबर होगा जब एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज आपका यहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये है इसका फिजिकल मॉडल। और डिराक डेल्टा फंक्शन का अगर डेफिनेशन पूछता है तो आप सीधे से लिखिए कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एक्स, और जो मैंने दो फॉर्मूले इसके बताए यहाँ पे, ये दोनों फॉर्मूला लिख दीजिए और उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में कि इसके प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज कौन कौन से होते हैं। ठीक, तो इसके प्रॉपर्टीज अब देखते हैं कितने प्रॉपर्टीज होते हैं, और उन प्रॉपर्टीज को हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और इसका जो पहला प्रॉपर्टीज है, देखिए यहाँ पे पहला जो प्रॉपर्टीज है, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा माइनस एक्स से भी हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, इसको मैं प्रूफ करके भी दिखा दे रहा हूं। एक प्रॉपर्टीज मैं प्रूफ करके भी दिखा रहा हूं, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा माइनस एक्स हमको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो हमको पता क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल्टा एक्स और डीएक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, अब यहां पे हमको क्या करना है, x को हमको माइनस एक्स बनाना है। तो जब हम लोग x को माइनस एक्स बनाएंगे तो माइनस इनफाइनाइट किस में चेंज हो जाएगा, इनफाइनाइट में चेंज हो जाएगा। माइनस इनफाइनाइट आपका इनफाइनाइट में चेंज हो जाएगा, और इसका वाइस वर्सा, मतलब इनफाइनाइट आपका माइनस इनफाइनाइट में, जो प्लस इनफाइनाइट है माइनस इनफाइनाइट में, और जो माइनस इनफाइनाइट है वो प्लस इनफाइनाइट में चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो माइनस इनफाइनाइट की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, और यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पे डेल्टा माइनस एक्स रख दीजिए, और डी माइनस एक्स, इस तरीके से इसकी वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ये माइनस एक्स, इसको तो dx लिख सकते हैं, माइनस आपका बाहर हो जाएगा, और माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट, और डेल्टा माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब इस माइनस को गायब करने के लिए आपको पता होगा कि लिमिट अगर ऊपर नीचे कर देते हैं तो ये वैल्यू क्या होती है, प्लस में हो जाती है। ठीक है, तो लिमिट को हम लोग क्या कर दिए, ये आपका जो डेल माइनस इनफाइनाइट है उसको नीचे कर देंगे, और जो प्लस इनफाइनाइट है वो आपका ऊपर आ जाएगा। मतलब ये जो माइनस है इसका हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल माइनस एक्स डीएक्स इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो डेल्टा माइनस एक्स के बराबर लिख सकते हैं। तो हमने कहां से स्टार्ट किया था, डेल एक्स से स्टार्ट किया था, और जो हमारी वैल्यू मिली डेल माइनस एक्स के रूप में मिली। तो इस तरीके से आप डिराक डेल्टा फंक्शन के एकदम छोटे छोटे आपके प्रॉपर्टीज हैं, और उन प्रॉपर्टीज के प्रूफ भी बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो आराम से एक दो बार आप बुक में देखेंगे, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रॉपर्टीज के जितने भी प्रूफ हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उतना इसका प्रूफ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें ये सब फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टीज मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि डेल एक्स डेल्टा माइनस एक्स के बराबर होता है। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी भी आप प्रूफ कर सकते हैं, एक्स डेल एक्स की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, एक्स डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और ये 0 के बराबर होती है अगर इफ हम लोग सॉरी इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये आपको समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू कैसे 0 हो गई, जब हम लोग जानते हैं कि डेल एक्स की वैल्यू कब 0 होती है, जब आपका एक्स की वैल्यू क्या होती है, नॉट इक्वल टू 0 रहती है। तो
यहाँ पे अगर x की वैल्यू अगर हमने 0 रख दिया तो डेल x की वैल्यू क्या होती है, आपकी इनफाइनाइट के बराबर होती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो इस तरीके से दूसरे वाले का भी प्रूफ आपका 2 लाइन का, मात्र 2 लाइन का है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, जहां पे इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस, अगर fx कोई फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और अगर हम लोग fx का मल्टीप्लाई किसके साथ कर देते हैं, डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये fx जो है अगर यहाँ पे f0 रख देते हैं और डेल x लिख देते हैं तो इसके भी ये पूरा इक्वेशन बराबर होगा, ठीक है। वो आप यहां से समझ सकते हैं कि यहाँ पे x था तो ये पूरा फंक्शन 0 हो गया, तो यहाँ पे f0 रख देंगे तो ये भी f0 डेल x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से चौथी प्रॉपर्टी है माइनस इनफिनिट टू प्लस इनफिनिट, fx डेल x की वैल्यू किसके बराबर होगी, f0 के बराबर होगी। ये बहुत आपको प्रॉपर्टीज, ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें अप्लाई करने के लिए, या आपसे डायरेक्टली प्रॉपर्टीज पूछ देगा, या आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि डिराक डेल्टा फंक्शन को डिफाइन करिए, ठीक है। तो आप डिराक डेल्टा फंक्शन के डिफिनेशन को और 2 फॉर्मूलों को लिखिएगा और उसके बाद ये प्रॉपर्टीज भी दिखा दीजिएगा, तो आपका पूरा इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आइए पांचवा आपका जो प्रॉपर्टीज है, डेल ax बराबर, हम लोग अगर डेल ax है इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/a डेल x के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे a आपका कांस्टेंट है और a आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से पांचवी प्रॉपर्टी आपकी हो गई। अब छठवीं प्रॉपर्टी आपकी कुछ इंटरेस्टिंग है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। अगर जो हमने सर्टेन रीजन ओरिजिन के लिए डिफाइन किया था उसको हमने शिफ्ट करके, अगर हम लोग शिफ्ट करके आगे कर देते हैं तो वहां पे क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो इफ वी शिफ्ट द स्पाइक ऑफ डेल एक्स वर्सेस एक्स कर्व, ठीक है, डेल एक्स वर्सेस एक्स कर्व फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू a, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 से a तक हमने क्या किया, यहाँ पे x इक्वल टू क्या था, 0 था, और यहाँ पे x इक्वल टू a तक हमने क्या किया, इसका शिफ्टिंग कर दिया है, ठीक है। तो यहां से देन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बिकम्स, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आपका क्या चेंज होगा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मतलब कौन सा इक्वेशन आपका, ये वाला इक्वेशन, ये आपका, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। यही मेन जो फॉर्मूला है डिराक डेल्टा फंक्शन का, यही दोनों है, ठीक है। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आइए देखिए शिफ्टिंग। अब यहाँ पे देखिए डेल x माइनस ए की वैल्यू किसके बराबर, जब हम 0 के बराबर होगी, जब हमारा x आपका नॉट इक्वल टू a के होगा, ठीक है। अगर x a के बराबर नहीं है, x a के बराबर नहीं है मतलब a के थोड़ा सा पहले है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। और जब x की वैल्यू a के बराबर हो जाएगी तो वहां पे हमको जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वो इनफाइनाइट के लिए मिलेगी, ठीक है। तो यहां से जो आपका डिस्टेंस था डेल x माइनस ए ले लिया गया, ठीक है, क्योंकि पूरा पहले आपका कितना था, x था, और हमने a डिस्टेंस उसको शिफ्ट कर दिया, तो x माइनस ए, डेल x माइनस ए की वैल्यू 0 के बराबर होगी इफ x आपका नॉट इक्वल टू है a है, और इसकी वैल्यू इनफाइनाइट के बराबर होगी इफ f(x) इक्वल टू a के बराबर है, ठीक है। तो और दूसरे वाले इक्वेशन में क्या चेंज होगा, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, डेल x माइनस ए dx की वैल्यू 1 के बराबर होगी। बस यहाँ पे x की जगह x माइनस ए रख देना है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। वहां पे हमने क्या लिया था, x इक्वल टू 0 लिया था, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या करना था हमको, a तक हमने शिफ्ट किया है। तो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज आपका इस तरीके से भी अप्लाई हो सकता है डिराक डेल्टा फंक्शन पे, ठीक है। आइए नेक्स्ट, ये तो आपका प्रूफ था पहले वाले का। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए 2 फॉर्मूले और हैं, fx डेल x माइनस ए अगर आपको दिया गया है तो इसको हम लोग एफ ए और डेल x माइनस ए के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। या माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ एक्स डेल x माइनस ए और dx है, तो इसको एफ ए के बराबर
लिख सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको डिराक डेल्टा फंक्शन आ जाता है तो आप ये सारे प्रॉपर्टीज कम से कम लिख के आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और एक आपका प्रॉपर्टीज है, सातवां प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टीज। तो ये डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टीज को भी दिखाते हैं। जैसे आपका डेल माइनस एक्स है, जो हम लोग नॉर्मल डिफरेंशिएशन के रूल जानते हैं कि डेल माइनस एक्स है तो माइनस आपका बाहर आ जाता है। इस तरीके से देखिए, अगर dx है और यहां पे हमने d माइनस एक्स कर दिया तो यहां से d माइनस dx के बराबर इसको लिख सकते हैं। तो ये नॉर्मल जो डिफरेंशिएशन के रूल होते हैं उसको ये डिराक डेल्टा फंक्शन भी फॉलो करता है, ठीक है। डेल माइनस एक्स की वैल्यू माइनस डेल्टा एक्स के बराबर हो गई, और x डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स, अगर हम लोग x डॉट, एक मिनट, x डॉट डी बाई डी एक्स डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस डेल्टा एक्स के बराबर होगी। तो ये दो आपके क्या है, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टीज है किसके, डिराक डेल्टा फंक्शन के। तो यही था आपका पूरा जो इस यूनिट के बारे में जितने भी टॉपिक थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे तरफ से सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वहां पे अगर कोई और टॉपिक आपका अगर लगे आपको कि बचा हुआ है तो वो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। अगर वो टॉपिक अच्छा रहेगा, कई कॉलेजों में आता रहेगा वो टॉपिक, तो उसको मैं जरूर एक वीडियो बना के उसको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो बाकी इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे सभी मैंने टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं। आपका जो वेक्टर, इस यूनिट का पूरा नाम क्या था, वेक्टर कैलकुलस। तो कैलकुलस में हमने डिफरेंशिएशन वाले पार्ट को अलग पढ़ा और इंटीग्रेशन वाले पार्ट को अलग पढ़ा। वेक्टर के इंटीग्रेशन और वेक्टर के डिफरेंशिएशन दोनों पार्ट को हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब एक और लेक्चर मैं लेकर आऊंगा और उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस को करवाऊंगा जो आपके टॉपिक पढ़ाए गए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, और क्वेश्चंस के बाद इस यूनिट से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन आंसर सीरीज लाते हैं हम लोग, इस यूनिट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो आपका सीरीज आएगा, ठीक है। तो यही था इस यूनिट के बारे में। अब जब भी आपका क्वेश्चन वाला सीरीज आपका एंड हो जाएगा उसके बाद हम लोग यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे जो कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला है, ठीक है। तो यही था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन एंड उसके बाद हेल्महोल्ट्ज थ्योरम। ये दोनों टॉपिक आपके अच्छे से प्रॉपर्टी के साथ कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और उसमें हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।